आज बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले अपना 92वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर जानिए उनके कैरियर और निजी जीवन से जुड़े कुछ खास किस्सों के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने हर शैली के गीतों में अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। उनकी आवाज की मिठास ऐसी है कि आज भी लोगों के दिलों पर वो राज करती हैं। अपने कैरियर में 12,000 से ज्यादा गीत गा चुकी आशा भोसले के लिए संगीत का सफर इतना भी आसान नहीं था। 9 साल की उम्र में ही पिता का साया उठ गया था। 16 साल की उम्र में जब आशा भोसले ने भागकर परिवार वालों के खिलाफ बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी की, तब लता मंगेशकर ने आशा भोसले से रिश्ता तोड़ लिया था। शादी के बाद आशा भोसले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई। इतना ही नहीं, वो जिंदगी से इतना निराश हो गई थी कि खुद को खत्म करना चाहती थी। बहरहाल 14 से अधिक भाषाओं में गीत गा चुकी आशा भोसले की आवाज में 92 साल की उम्र में भी वही खनक और जादू बरकरार है। जबकि एक समय ऐसा भी था जब इसी आवाज को खराब बताकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की छोटी बहन है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। आशा की खासियत यह है कि उन्होंने हर तरह के गीतों में खुद को ढाला, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, कैबरे सॉन्ग हो, गजल हो या फिर क्लासिकल संगीत। हर शैली में उन्होंने अपनी आवाज की अमिट छाप छोड़ी। आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपत राव भोसले से 1949 में भागकर शादी की थी। गणपत राव लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। लता मंगेशकर इस बात से बहुत दुखी हो गई थी और उन्होंने अपनी छोटी बहन से सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए थे। जब आशा भोसले पहले बच्चे की मां बनी तो इसके बाद मंगेशकर परिवार ने उन्हें अपनाया, मगर ये बात गणपत राव को पसंद नहीं आई। गणपत राव नहीं चाहते थे कि आशा अपने परिवार से रिश्ता रखे, खासकर लता मंगेशकर से। गणपत राव ने आशा को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और लता मंगेशकर से मिलने से भी उन्हें रोका करते थे। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। गणपत राव आशा के साथ मारपीट भी करने लगे थे। कविता छिब्बर को दिए एक इंटरव्यू में आशा जी ने कहा था, मैंने बहुत कम उम्र में अपने से 20 साल बड़े आदमी से शादी कर ली थी। ये एक लव मैरिज थी और लता दीदी ने मुझसे लंबे समय तक बात नहीं की थी। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। गणपत राव का परिवार बहुत रूढ़िवादी था और वो एक सिंगिंग स्टार को एक बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और जब मैं अपने सबसे छोटे बेटे आनंद को जन्म देने वाली थी तो मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया गया और मैं अपनी माँ बहनों के पास वापस लौट गई। फिर भी मैं किसी को दोष नहीं देती और मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरा नहीं है। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। हालांकि शादी के 11 साल बाद यानी 1960 में दोनों अलग हो गए। आशा भोसले की बायोग्राफी आशा भोसले अ लाइफ इन म्यूजिक में उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में लिखा गया है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि गणपत राव ने कई बार आशा के ऊपर हाथ उठाया था। किताब के मुताबिक गणपत राव ने आशा पर तब भी हाथ उठाया था जब वो प्रेग्नेंट थी। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा था। किताब में बताया गया है कि आशा के ससुराल वाले काफी संकुचित सोच के थे। उनके पति काफी शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे। शायद आशा भोसले को दर्द देने में उन्हें मजा आता था। वो एक सैडिस्ट इंसान थे
लेकिन बाहर किसी को इस बारे में पता नहीं था। किताब में आशा भोसले ने कहा है कि मैंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया, जैसे हिंदू धर्म में पत्नी निभाती है। किताब के मुताबिक जब आशा भोसले अपने तीसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट थी तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वो अस्पताल में भर्ती थी और यही वो वक्त था जब आशा ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। किताब में आशा ने बताया है कि एक वक्त पर मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी जान ले लूं। मैं बीमार थी, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अस्पताल में हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि यही नर्क है। मैं दिमागी तौर पर इतना टूट गई थी कि मैंने एक पूरी बोतल स्लीपिंग पिल की खा ली, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना बड़ा था कि उसने मुझे मरने नहीं दिया। मैं मरी नहीं और वापस आ गई। आशा ने इस रिश्ते से निकलने के कई सालों बाद मशहूर संगीतकार और सिंगर R.D. बर्मन से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने के दौरान हुई थी। इसके बाद आशा भोसले ने R.D. बर्मन की कई फिल्मों में गीत गाए। लगातार काम करते हुए दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। R.D. बर्मन ने एक दिन मौका पाते ही आशा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और आशा ने इसके लिए तुरंत हाँ भी कर दी, लेकिन वर्मन की मां ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वर्मन से कहा कि अगर ये शादी होगी तो मेरी लाश पर ही होगी। वर्मन की मां शादी से इसीलिए इनकार कर रही थी क्योंकि आशा वर्मन से 6 साल बड़ी थी और 3 बच्चों की मां थी। तब वर्मन ने चुपचाप मां की बात मान ली। हालांकि जब वर्मन के पिता S.D. वर्मन का निधन हुआ तो मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। ऐसे में मां की हालत में सुधार के लिए वर्मन ने आशा भोसले से 1980 में शादी कर ली। आशा ने 50 से 90 के दशक के बीच O.P. नैयर, R.D. बर्मन, खय्याम और बप्पी लहरी जैसे कई संगीतकारों के साथ काम किया। कई सदाबहार गाने गाए, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनकी आवाज को रिजेक्ट करके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उन्हें वापस भेज दिया गया था। R.J. अनमोल के साथ बातचीत के दौरान आशा भोसले ने कैरियर के शुरुआती दौर के बारे में बात करते हुए कहा था कि एक बार खराब आवाज बताकर किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाल दिया गया था। आशा भोसले ने बताया था कि 1947 की बात है। किशोर कुमार के साथ फेमस स्टूडियो में राज कपूर और नरगिस स्टारर फिल्म जान पहचान के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने मैं गई थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश थे। आजकल स्टूडियो एयर कंडीशनड होते हैं और उनमें ढेर सारी मशीनें होती हैं। उन दिनों 2 ट्रैक वाली मशीनें हुआ करती थी। एक ट्रैक संगीतकार और दूसरा ट्रैक गायक के लिए होता था। माइक भी सिर्फ एक ही रहता था और गायकों को उसके सामने खड़े होकर गाना पड़ता था। मैंने और किशोर दा ने गाना शुरू किया। साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी ने बंगाली में कहा कि आप लोगों की आवाज माइक में अच्छी नहीं लग रही है। किशोर दा समझ गए क्योंकि वो बंगाली जानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ नहीं बोली। रॉबिन चटर्जी ने म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश से कहा कि आप दूसरे सिंगर राव, इनकी आवाज गाने के लायक ही नहीं है। इसके बाद हम चले गए और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी शिफ्ट रात 8 बजे थी, लेकिन वहां से निकलने तक रात के 2 बज चुके थे। हम सीट पर बैठे रहे। किशोर दा नाराज थे। उन्हें दुख भी हुआ, अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि दादा, आपकी जो आवाज है उसको कोई नहीं रोक सकता। किशोर दा को भूख लगी थी। फिर हमने बटाटा बड़ा और एक छोटा कप चाय का ऑर्डर दिया। कुछ चाय हमारे ऊपर भी गिर गई। फिर हम दोनों चले गए। आशा भोसले की आवाज जितनी मदहोश करने वाली है, उतना ही उनके हाथ का बना खाना स्वादिष्ट है। आशा भोसले खाना पकाने की बहुत शौकीन हैं। उनके हाथ के बने कढ़ाई, गोश्त और बिरयानी के मुरीद कई सेलिब्रिटीज हैं। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को आशा भोसले के हाथों का बना खाना बेहद पसंद था। एक इंटरव्यू के दौरान
आशा भोसले ने कहा था कि ऋषि कपूर को उनके हाथ का समी कबाब, कढ़ाई गोश्त और काली दाल बहुत पसंद थी। इंटरव्यू के दौरान आशा भोसले ने यह भी बताया था कि अगर वो सिंगर नहीं होती तो पक्का वो कुक होती। गायकी के साथ साथ आशा भोसले ने अपने कुकिंग के शौक को भी जिंदा रखा। खाना पकाने के प्यार ने आशा भोसले को एक सफल रेस्टोरेंट व्यवसायी के रूप में भी पहचान दिलाई। सबसे पहले उन्होंने दुबई में आसाज नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। इसे खुले 2 दशक बीत चुके हैं। आशा भोसले के रेस्टोरेंट में उत्तर पश्चिमी भारतीय व्यंजन परोसा जाता है। आशा का रेस्टोरेंट दुबई के अलावा कुवैत, आबू धाबी, दोहा और बहरीन जैसे कई देशों में है। इन रेस्टोरेंट का संचालन वाफी ग्रुप द्वारा किया जाता है, जिसमें आशा भोसले की 20% भागीदारी है। आशा ने इन रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले शेफ्स को खुद 6 महीने तक अच्छा खाना बनाने की ट्रेनिंग दी है। आशा भोसले ने अपने 90वें जन्मदिन पर दुबई में म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था। इस कार्यक्रम को लेकर मुंबई में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशा भोसले ने कहा था कि उम्र तो महज एक आंकड़ा होता है। उम्र तो बढ़ती है लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है। इस उम्र में अभी भी खड़ी हूँ, गाना गा रही हूँ और अपने बच्चों के लिए अभी भी खाना पकाती हूँ। काम के साथ परिवार मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। 3 बच्चों की अकेले परवरिश करके उनकी शादियां की। काम से भागकर घर पर आकर खाना बनाती थी, लेकिन इससे कभी मेरा काम प्रभावित नहीं हुआ। ये सब बातें सभी को पता हैं, इसीलिए सब मुझे ताई कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों, आशा भोसले ताई जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।